गणे तो मेरा साझा घूट मार के लाइव है। एक बात बताऊं तुम्हें, है तो कड़वी, युग आंदोलन पूरे देश में है नहीं। अरे लाइव है कि जो बात कर मुझे 2-2 महीना की भी सजा हुए नहीं, हमारे 500 किसान नेताओं की 600 साल की सजा होगी, 600 साल। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं एसपी ऑफिस के बाहर जो लगातार 4 दिन से धरना चला हुआ है वहां मौजूद हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बड़े ही दिग्गज किसान नेता सुरेश कोत। राम राम जी। राम राम जी। लगातार आपने आज चौथा दिन हो गया है हांसी के अंदर एसपी ऑफिस का घेराव किए हुए, क्या कारण है कि कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा समाधान का? यहाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। विशेष घटना का 7वां दिन आज, चौथा नहीं। हांसी का तो अपना चौथा दिन हो गया ना। ये नारनूंद प्रकरण पे है ना, 3 दिन नारनूंद रहे। बिल्कुल। हमारा जो कुलदीप भाई है उसकी हालत जो है वो नाजुक है। जब तक वो उससे से उबर नहीं आता तब तक ना प्रशासन निर्णय लेने में कोई सक्षम है, ना कोई किसान ज्यादा निर्णय लेने में सक्षम है। असल सच्चाई है, हमने अपनी मांग रख रखी है, प्रशासन उसमें तोड़ मोड़ की बात करता है, हम इनकार कर देते हैं क्योंकि हमारा प्रशासन हमारी भावना को नहीं समझ रहा कि हमारा भाई जिंदगी और मौत के बीच मौजूद रहा है। आप इस किस्म की बात ना करिए, मगर उनके ऊपर सरकार का दबाव है। भावना वो भी जानते हैं मगर उनके ऊपर सरकार का दबाव है और सरकार बिल्कुल कार्रवाई नहीं चाहती उनके लोगों पर। क्योंकि सरकार कार्रवाई कैसे करेगी? कोई अचानक कोई घटना हो तो अलग बात है। सरकार तो प्लान करके भेजती है ना कि फला व्यक्ति फला वहां जाएगा, फला व्यक्ति वहां जाएगा, कहाँ जातिवाद का रोड़ा करवाना, कहाँ धार्मिक मुद्दे उठवाने, वो तो जानबूझ के करते हैं। इसलिए अगर वो कार्रवाई करने लग जाए तो फिर वो लोग उनके कहने से जाएंगे नहीं। इसलिए हमारी मांग है कि पर्चा दर्ज होना चाहिए जिस साथी ने इनको चोट मारी है, और वो लोग एमपी के साथ हैं, एमपी सरकार का भेजा हुआ है, जातिवाद का विवाद करवाने के लिए भेजा हुआ है। इस यहाँ पर ये बात खटकी हुई। अगर मैं बात करूं हांसी एसपी साहिबा की, उन्होंने अपना बयान दिया था कि वो मिर्गी के दौरे आने से उनकी आज ये हालात है। हालांकि उन्होंने माफी भी मांग ली इस बात की। डॉक्टरों का क्या कहना है? डॉक्टरों की क्या रिपोर्ट है इस बारे में? देखिए, वैसे तो बाद में पता चले या एसपी भी डॉक्टर है। अब डॉक्टर के साथ इनकी मेडिकल की भाषा में क्या बात हुई अलग बात है। दूसरी बात इसलिए बंद हो जाती कि इन्होंने उस बात की माफी मांग ली। मगर सच्चाई क्या है, ये इसलिए बयान नहीं दिया गया था कि हमने सच्चाई उजागर करनी है या जनता के बीच में सच्चाई भेजनी है। ये बयान इसलिए दिया गया था कि किसान का हौसला टूटे, किसान इकट्ठे ना हो। बयान की इंटेंशन समझिए ना आप, बयान गलत इरादे से दिया गया था, इसलिए हमने विरोध किया। अगर गलत इरादे से आप बयान दोगे, किसान का जी कहल पाओगा तो फिर उसका विरोध भी होगा। इसमें कोई नई बात नहीं है। बात यह है कि ये लोग पहले जनता के अंदर कोई बात फेंकते हैं, फिर उसका रिएक्शन देखते हैं, क्या आता है। अगर उसका विरोध बढ़ जाता है तो वापिस ले लेते हैं। ये एक माहौल बनाने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। एक कूटनीतिक बयान था। अगर मैं बात करूं हरियाणा की, हरियाणा के अंदर कोई भी जेजेपी बीजेपी का नेता आता है, किसी भी प्रोग्राम को करता है तो उसका किसान विरोध करते हैं। ये विरोध इसी प्रकार से चलता रहेगा या फिर आपने जो अभी किसान संयुक्त मोर्चा की मीटिंग हुई थी उसमें कोई और फैसला लिया गया? किसान संयुक्त मोर्चा में एजेंडा लग नहीं पाया, ज्यादा एजेंडे हो गए, विवाद बढ़ गया, लग नहीं पाया। वैसे कि हरियाणा के किसान नेता इसमें थोड़ा तरमीम चाहते हैं क्योंकि हर जगह की स्थिति अलग है। पंजाब के अंदर कांग्रेस का शासन है, वहां पर्चे दर्ज नहीं हो रहे, विवाद नहीं हो रहे। उत्तर प्रदेश में वो साथी विरोध कर नहीं रहे। मात्र हरियाणा एक स्टेट ऐसा है जिसमें 40,000 मुकदमे झेल लिए हमने, पता नहीं कितनी FIR दर्ज होगी। इसलिए हरियाणा के सभी साथी एक बार मिल करके ये चाहते हैं, देखिए हम इतनी बड़ी कीमत नहीं चुका सकते साथी,
विरोध कर सकते हैं, मगर हमारे नौजवानों ने जान गंवानी पड़े इतनी बड़ी कीमत हम नहीं चुकाना चाहते। इसलिए हमने एसकेएम में लिख के भेजी थी ये बात, मगर दूसरे विषयों में उलझ के रहेगी, वो बात बढ़ नहीं पाई। दोबारा हम ये एजेंडा रखेंगे कि हरियाणा के बारे में सोचा जाए। अब ये विरोध का कोई तरीका बदला जाए, इस तरह से तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया सरकार ने। जातीय दंगे करवाने खातर, धर्म के दंगे करवाने खातर गलत रास्ता भेजना शुरू कर दिया। इसलिए हमने भी इस पर सोचना पड़ेगा। सुरेश जी, एक बात सामने आती है, अगर हम कहीं भी बाहर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, साल आंदोलन लड़ रहे हैं। बिल्कुल राजू हैं सरसोद से बिल्कुल परिचित हैं। अगर कहीं भी बाहर जाते हैं सुरेश जी, तो एक बात सामने आती है, मैं नहीं कह रहा ये बात कि अब किसान नेता है उनके अंदर भी थोड़ी तालमेल की गड़बड़ आ गई है। वो अपना झंडा और अपना डंडा मजबूत करने में लगे हुए हैं, ना कि किसान आंदोलन को मजबूत करने में। मेरे भैया ये सवाल तो पूछना था उन्हें पर जो कर रहे हैं, ठीक है ना। आप भी तो उसी कड़ी का हिस्सा है। हाँ बताइए, मैं कहीं मेरे संगठन का कहीं वो तने कमेटी बनांदा गांव में पाया हो, टोला बकड़ियां पाया हो। मेरा शुरू के दिन से एजेंडा किसान मुद्दा है। अपने आप को प्रमोट करके हम छेक लिए 32 साल तक काम करा। 1988 के अंदर बाबा टिकैत के आंदोलन में एज ए वॉलंटियर गया था मैं। बहुत लंबा समय बीत गया। महंगे राम मलिक के साथ काम करा, चौधरी घासीराम के साथ 14 साल काम करा। अमित इस मामले में देख लिया, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 20 साल हो गए खापा में जानते ना, 4 दिन राम राम करे हैं लोग, समझ गए। वो पुराना लीडर हो गया, उसके नंबर बन गए, उसके घट गए। आज तो 2 साल पहला आरक्षण का आंदोलन था ना, बहुत से साथियों में नंबरां की टोकरी थी, कड़े गए आज वो नंबर। समाज में मेरे भाई पता नहीं कौन कौन आए कौन कौन जाओगे, मैं गणे नंबर बनानी है, मैं कोई नहीं, तना गलत आदमी का सवाल पूछ लिया। हाँ, दूसरी बात ये लोग एसकेएम से किसान मुद्दों से जुड़ रहे हैं, व्यक्ति से नहीं जुड़ रहे। अगर किसी भाई का भरम हो रहा, वो एसकेएम तो बाहर लेकर के 2.5 मिनट नहीं रहने, ये अलग मामला है। अगर मैं बात करूं हांसी धरने की सुरेश जी, हांसी धरने के ऊपर जितनी भीड़ हमने पहले देखी है, चाहे टोहाना की बात हो, चाहे करनाल की बात हो, चाहे जींद की बात हो, यहाँ पे थोड़ी कम नजर आ रही है। उसके पीछे क्या कारण? क्या यार, कपास नहीं चुगनी हमने सरसों तो बोली यूं भी बोनी है। हमने इतने लोग कह रखे कमेंटमेंट वाले साथी बैठो, जिस दिन हमने न्यू दिखने आज लाना ही सौदा, उस दिन बुला लेंगे लोगों ने, एक के दिन में कर देंगे सौदा। ये बड़ी मांग तो को नहीं। सुरेश जी, मेरे सवाल नहीं है, जो वीडियो देखते हैं ना लोग, जो घर पे बैठ के आपके आंदोलन में शामिल नहीं है, वो कमेंट करते, वो आपसे ले रहे हैं। वो मेरे भाई वो शोर में बैठ के कमेंट करा, हमने गोला बदे जवाब देना पड़ा। कौन सी तालमेल बैठेगा? शोर में बढ़ने का सवाल का जवाब हमें देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उनका तो शोर में पड़े का बड़ा दिमाग तेज चल रहा। हम तो इन भाइयों के सवाल का जवाब तो देता जो हमारे गले बैठे हैं, क्योंकि ये भी क्या 1 साल तक लठम लठौरे, हम भी लठम लठौरे, हमारा तो विचार मिल जाएगा, उन गले नहीं मिले। वो तो ठाली भाई हैं, रोटी खावे हैं, और फेसबुक ठाई गदा गद लिख दिया, तेरी उस पर लिख देंगे जी करेगा। गड़े भाई तो न्यू नहीं मेरा। आप सवाल क्या कर रहे हो? किसान को नुकसान पहुंचा रहे हो। पिछले दिनों करनाल में हमने हमारा साथी शहीद हो गया, उसका मुआवजा ले लिया। लखीमपुर साथी शहीद हो गया, उनका मुआवजा ले लिया। पूरा हरियाणा में बाढ़ डरा दी। क्या हमारे किसानों की ये कीमत थी? अरे मेरे भाई, वो जा चुका है। ये गरीब परिवार है, अगर इनके लिए 10 रुपये कड़ियाँ तक कोई मैनेज हो जाएंगे तो तेरे पेट में क्या दर्द है? गणे तो मेरा सांझा घूट मार के लाइव है के। एक बात बताऊं तुम्हें, है तो कड़वी, ये आंदोलन पूरे देश में है नहीं। अरे लाइव है कि जो बात कर मुझे 2 महीने की भी सजा हुए नहीं, हमारे 500 किसान नेताओं की 600 साल की सजा होगी। 600 साल सच्चाई है। हाँ, उनकी मानना तो सुरेश जी, आज आपके यहाँ धरने की एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में आगामी क्या फैसले लिए गए? एसकेएम हरियाणा की मीटिंग में मैं था, बाकी धरने वाले साथियों की मीटिंग चल रही है। अच्छा। एसकेएम हरियाणा के जो संगठन है, 19-20 संगठन है, उसमें 10-12 यहाँ हाजिर थे। उन साथियों की इस विषय पे भी हुई है कि कन्वेंशन रखी 16 तारीख को, क्योंकि बॉर्डरों पर संख्या बढ़ाने की बात है, दिल्ली के अंदर किसान जाने की बात है। तो ये सारी बातों के ऊपर उस पर चर्चा हुई, और इस धरने के बारे में भी विचार से डिस्कस करके, और जो यहाँ की कमेटी है उनके सामने हमने क्या कहना चाहिए, ये सारी बातें की मीटिंग हुई थी, उसमें मैं था। प्रधान जी, आगामी रणनीति और आगामी जो लोग आपने देखने लग रहे हैं, उनकी क्या संदेश देना चाहोगे जो 80 के आसपास के किसान है, जो घर बैठे 16 न रखे नहीं सुरेश, और 16 न जींद में, तो बहुत तूफान नहीं रैली होगी वहाँ।
नरेली नहीं कन्वेंशन रखी और जो फैसला हुआ नहीं हो रहा है वो फैसला छोड़ा लिया जाएगा, बड़ा फैसला। और हम तो कहा डीसी का नहीं, सीधा खट्टर का लियो। चंडीगढ़ में हीरोइन ने जब स्वाद आवा है, या तो मैडम है के भी रहा, या तो नौकरी करा है, या के तो फैसला ले लेगा, के दे देगी, और केस क्या हाथ में है, या तो कूट उठ गया है, खट्टर अंडा है, मोती अंडा है, और यह बेचारी परेशान हो रही है। क्या तो राणा जाना है, डीसी मैडम जाना है, क्या तो उनने रहा बड़ा स्वाद। तो हमारा तो पहला दुख तो है, हमारा जो भाई है कुलदीप है वो ठीक हो गए, और ठीक होगा नहीं हमारी आत्मा तो जब खुश होगी जब तो भाई तो ठीक हुआ है, और फिर हमें ये जीतेंगे पूरा, अरे भी जीत रहे हैं। ताज़ा हालात कैसे है कुलदीप के? अभी सुनने में आया कि आज थोड़ा बहुत बॉडी में मूवमेंट भी हुआ है। देखिए आज 7वां दिन है। पहले डॉक्टर ने कहा 72 घंटे बाद बताऊंगा, फिर डॉक्टर ने कहा 48 घंटे बाद बताऊंगा। 5 दिन गुजर गए। कल सुबह उनके वो सारा टेम्पो है, अब लगभग 36 घंटे वो खतरे की हालत से बाहर आ लिए हैं। 2-3 चीज़ें पॉजिटिव डॉक्टर बता रहे हैं। एक तो उनको बुखार है। बुखार जब आता है जब बॉडी किसी भी चीज़ को अपने अंदर बीमारी को ठीक करने के लिए आता बुखार हमेशा। मान लो ज़्यादा मच्छर लड़ गया, उसमें ज़्यादा जहर हो गया, बुखार इसलिए आएगा कि वो उसमें ईंट दे करके उसको ख़त्म कर दे जहर को। तो इसी तरह बुखार इसलिए आ रहा है। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो हम दवाइयाँ दे रहे हैं वो दवाइयाँ इसका शरीर ले रहा है, कई बार स्वीकार नहीं करता शरीर, दवाइयाँ स्वीकार कर रहा है। तीसरी बात जो इनका वीपी है पहले बढ़ गया था, वीपी शिथिर चल रहा है, यानी 3-4 उन्होंने डॉक्टरों ने साइन बताए जो हमारे भाई के सुधार के संकेत हैं। पूरी तरह होश में अभी डॉक्टर उनको आने नहीं दे रहे, क्योंकि वो होश में आते ही अचानक वो 7-8 दिन से होश में नहीं, अचानक वो होश में आते ही मूवमेंट करने लग जे, ज़्यादा सोचने लग जे, दूसरी नस फट जे, फिर खतरा में आ जाएगा। इसलिए डॉक्टर अभी उनको होश में नहीं आने देंगे पूरी तरह, जब तक शरीर उसका ऐसा नहीं होता कि वह होश में आने के बाद वो सहन कर लेगा इस बात को। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान साथियों के लिए एक राहत की सांस इस वक्त की जो बड़ी अपडेट है वो ये है, कुलदीप राणा, कुलदीप सातरोड़ के शरीर में पहले से सुधार है, कुछ मूवमेंट हुआ है। और भाई हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद। अपने सहयोगी सतवीर चाहल के साथ मनिक जागलान, हांसी।